सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखित एक शोक गीत सरोज स्मृति। पहले की वीडियो में मैंने बताया था आपको कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। धीरे-धीरे जैसे इनके परिवार के सारे सदस्य, पहले इनकी माताजी, फिर पिता, फिर और रिश्तेदार धीरे-धीरे छोड़कर इनको चले गए थे, ये अकेले रह गए और जब इनकी शादी हुई, तो इनकी बेटी मात्र 1.5 साल की थी और इनकी पत्नी भी इन्हें छोड़कर चली गई। बेटी को इन्होंने ननिहाल में छोड़ा और जब वो बड़ी हो गई तब इन पर एक जवाबदेही आई बेटी की शादी करने की। और जब इन्होंने शादी के लिए लड़का ढूँढा, देखा इनके जो ब्राह्मण जाति से थे ये, तो इनके जो बिरादरी में कोई ऐसा लड़का नहीं मिल रहा था। जैसे कि अगर कोई मिल रहा था जैसे कि इनको चाहती और कहीं मिल रहा था तो उसकी दान दहेज की बहुत बड़ी-बड़ी डिमांड थी। आर्थिक स्थिति से भी बड़ा अभाव, इनका कष्टदायक जीवन था क्योंकि इनकी जो कविताएँ थीं, जो रचनाएँ थीं, एक तो पहले इन्होंने जैसे मुक्त छंद में कविताएँ तो इनको कोई छापता नहीं था। दूसरा इन्होंने जो है शोषक वर्ग के प्रति जो ठग ठाकुर हैं, पूंजीवादी हैं और ज़मींदार हैं, तो उनके खिलाफ लिखा क्योंकि वो निम्न वर्ग पर इन बेचारे जो हैं मज़दूर वर्ग पर अत्याचार करते थे, जो कि इनको सहन नहीं होता था। तो उनके जब ये लेख लिख अपनी रचनाओं में जो लिखते थे, तो वो इनके खिलाफ हो गए और एक तरह से इनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया। यानी कि इनके घर आना-जाना नहीं, कोई संबंध नहीं रखना, बुलाना नहीं। तो इस तरह का भी वो इन्हें उस चीज़ का भी जो है दुःख उठाना पड़ा। तो कहीं इनकी बिरादरी में अगर कोई लड़का मिला भी, तो उसकी जो दहेज की जो डिमांड है वो दान दहेज की बहुत ज़्यादा थी और इनके पास तो बेचारे के पास कुछ ऐसा पैसा-वैसा था नहीं। और ये शादी-ब्याह में होने वाले जो ज़्यादा खर्चा उसके भी ये खिलाफ थे, उसको भी सही नहीं मानते थे। फिर इन्होंने अपनी कोशिशों से इन्हें ऐसा लड़का मिल गया जो कि इनके सारे मापदंडों पर खरा उतरता था और सरोज की फिर शादी हुई। ये शादी एकदम नहीं थी, इसमें ये बताते हैं सरोज जो है जब उसकी शादी हो गई और जब वो अपने घर गई, ससुराल गई और वहाँ से कुछ समय बाद 1 साल बाद जब वो अपनी नाना-नानी के यहाँ पर आई, तो थोड़े दिनों बाद उसकी भी मृत्यु हो गई थी। तो एक तो इसमें इसमें शोक गीत में, इस कविता में आप ये वर्णन देखेंगे कि कैसे ये एक पिता ने अकेले अपनी बेटी का एकदम नए तरीके से, क्योंकि ना कोई रस्म थी, ना रिवाज था, ना कोई रिश्तेदार आए थे, ना ही कोई मंगल गीत गाए गए, ना ही कोई चहल-पहल और शोर-शराबा, तैयारी कुछ भी नहीं था। और जब उस बेटे की इन्होंने शादी की और वो भी फिर चल बसी, तो उसकी याद में उस शादी के समय का एक-एक जो सीन है इन्हें आँखों के सामने आ रहा है और उसको ये याद करते हुए ये शोक गीत गा रहे हैं। शोक एक एक तरह से ये विलाप गीत है और ये बहुत बड़ा है, जो हिंदी साहित्य में जो है शोक गीत लिखे गए हैं उनमें सब में सबसे बड़ा है। यहाँ पर तो कुछ अंश अंश मात्र है, थोड़ा-सा ही भाग है, एक अच्छी मोटी किताब है ये शोक गीत। तो पढ़ते हैं हम। तो बच्चों ये जो है सरोज स्मृति, सरोज इनकी बेटी है और उसकी याद में लिखा गया ये शोक गीत है और छायावादी कवि हैं। तो शैली कौन सी? छायावादी। छायावादी में सबसे ज़्यादा होती स्मृति है, तो बिंब भी कौन सा आ जाता है इसमें? स्मृति बिंब आ जाता है। तो कहते हैं ये, देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। ये कहते हैं अपनी बेटी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि एक ही इसमें एक पिता की अकर्मण्यता भी यहाँ पर प्रकट हुई है कि इन्हें दुख है इस बात का कि अपनी बेटी के लिए जिस तरह एक बाप अपने बच्चों के लिए करता है, उन्हें सुख सुविधाएं देता है, उनके लिए संघर्ष करता है, उनके जीवन को अच्छा बनाने के लिए, तो ऐसा भी ये कुछ कर नहीं पाए। बहुत चाहती कुछ करूं लेकिन जब कोई पिता नहीं कर पाता तो उस चीज़ का भी वो दुख होता है, वो दुख भी यहाँ पर प्रकट हुआ है। तो इस तरह से प्रसंग में आप लिख देंगे, कविता का नाम क्या है? सरोज स्मृति है और कवि का नाम है छायावादी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और प्रसंग में आप लिखेंगे यह जो कविता है कवि पिता के हृदय का विलाप है और यहाँ पर उनकी कुछ ना कर पाने की जो अकर्मण्यता, यानी कोई कर्म नहीं कुछ कर, उसके लिए ना कर पाने के बोध भी यहाँ पर प्रकट हुआ है। तो वो कहते हैं, देखा विवाह आमूल न, वाले शब्दार्थ कर लेते हैं। आमूल का मतलब होता है पूरी तरह, यानी कि जड़ से।
आमूल, जड़ से यानी कि पूरी तरह, नवल होता है नया, कलश माने होता है घड़ा, मंद माने होते हैं धीरे धीरे, और स्पंद, स्पंद होती है धड़कन, और मुखर माने होता है प्रकट, उच्छ्वास होती है ऊपर की ओर खींची गई गहरी सांस, जब हम गहरी सांस लेते हैं उसको बोलते हैं उच्छ्वास। स्तब्ध होता है हैरान, आलोक होता है प्रकाश, नत नय, नयत मन होते हैं झुके हुए, नय नत माने नीचे और नयन माने आंखें, तो इनमें अनुप्रास अलंकार भी है। अधर माने होठ, थर 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 में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और अनुप्रास भी है। और मूर्ति आप जानते ही हैं, धीति माने होती है प्यास, वसंत माने होता है जो वसंत का महीना होता है, वसंत जो एक तरह से यौवन में भी आता है ना, वसंत मेरे जीवन का वसंत। गीति माने गीत। तो अपनी पुत्री को कहते हैं, अपनी बेटी को संबोधित करते हुए कहते हैं, मैंने तेरा विवाह देखा, जो कि पूरी तरह कैसे था, नया था। नया कैसे था, जैसे बताया कि कोई भी रिश्तेदार वगैरह नहीं बुलाया गया था, कोई भी किसी को आमंत्रण नहीं दिया गया था, अगर कोई आता इन्होंने किसी को आमंत्रण भी नहीं दिया था। और कोई ऐसा भी नहीं था जब आमंत्रण नहीं दिया, विवाह हो रहा है तो आसपास के जो इनकी जाति बिरादरी के लोग आ जाएं, वो भी नहीं आए थे। तो कोई मंगल गीत नहीं गाए गए थे, जैसे रत जगह होता है ना, लेडी संगीत, वो सब भी कुछ नहीं हुआ था, बड़े ही सादगी से ये विवाह संपन्न हुआ था। तो समझ में आ गया आपको, देखा विवाह आमूल नवल, यानी कि ये जो विवाह था बिल्कुल पूरी तरह जड़ से ही, शुरू से ही क्या था, नया था। जैसे शादी से महीनों पहले की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, कुछ भी नहीं था। फिर कहते हैं, तुझ पर शुभ पढ़ा कलश का जल, और तुझ पर जो गिराया जा रहा था, जब बच्चों लड़की को तैयार किया जाता है तो उससे पहले जो कलश भर के रखे जाते, मिट्टी के कलश नहीं भर के रखे जाते, तो उनसे उसको नहलाया जाता है जब वो हल्दी वगैरह लगती हैं। तो वो कहते हैं कि तुझ पर पवित्र कलश का जल छिड़का गया, और ये जो इस कलश में जो भरा हुआ पानी होता है पवित्र, जो कि नल से लाकर रखा जाता, रात को 4 बजे उठकर लेके आते हैं उस जल को भर के, तो ये माता जी हैं और जो घर की जो लेडीज हैं, महिलाएं, वो नहलाती हैं। लेकिन वो तो कोई था नहीं, तो क्या किया, उस कलश को छिड़का, और ये भी रिवाज किसने निभाया, पिता ने ही निभाया, उनके पिता ने निभाया, क्योंकि माता थी नहीं। तो यहाँ पर भी क्या है, एकदम नया है, तो जो महिला को, माता को काम करना चाहिए वो एक पिता ने किया। फिर कहते हैं, देखती मुझे तू हंसी मंद, उस समय तो मुझे मंद मुस्कुराहट के साथ देख रही थी। जब इस पर जल छिड़का जा रहा था तो कैसे देख रही थी, धीरे धीरे हंसती हुई थी, मंद मंद मुस्कुरा कर देख रही थी। होठों में बिजली फंसी स्पंद, और तब ऐसा लग रहा था तेरे होठों में बिजली की चमक फंसी हुई है। उर में भर झूली छवि सुंदर, तेरे हृदय में, उस समय तेरे हृदय में प्रिय पति की छवि झूल रही थी। प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर, वो कहते हैं यह बात शब्दों से नहीं, अशब्द यानी कि शब्दों से नहीं, किससे दिखाई दे रही थी, श्रृंगार में मुखरित हो रही थी। मुखरित यानी कि प्रकट हो रही थी, कि तेरे हृदय में प्रिय की छवि है, झूल रही है, ये शब्दों से नहीं, तेरे श्रृंगार से मुखरित हो रही थी। तो खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तभ बंद अंग अंग, वो कहते हैं कि तुम्हारा रूप सौंदर्य, तुम्हारा जो रूप सौंदर्य है कैसा हो रहा था, एक उच्छ्वास की तरह विकसित होकर, एक गहरे लंबे सांस को लेकर विकसित हुआ, यानी कि वो पूरी सांस को इकट्ठा किया और अंग प्रत्यंग में स्थिर हो गया, यानी कि तेरा उस समय श्रृंगार ऐसे लग रहा था जैसे एक गहरी लंबी सांस ली है, और वह जो है किस में समा गया था, तेरे अंग प्रत्यंग में वो सौंदर्य समा गया था। फिर कहते हैं कि जो ये विश्वास स्तब्ध, ये जो है तेरे विश्वास का ही क्या था, अचल विश्वास का ही प्रतीक था, कि जो ये तेरा सौंदर्य है एक गहरी सांस के जैसे विकसित होकर अंग प्रत्यंग में स्थिर हो गया था, यह प्रिय के प्रति तुम्हारे गहरे प्यार और अचल विश्वास का प्रतीक था। फिर आगे कहते हैं, नत नैनों से आलोक उतर, नत माने नीचे झुके हुए, तो जो
झुके हुए नयन थे, लज्जा और शर्म से जो तुम्हारे नयन झुके हुए थे, उनमें एक अलग ही प्रकार का क्या था, नया प्रकाश समाया हुआ था। और वह जो प्रकाश है, सौंदर्य का वह प्रकाश क्या हुआ, आंखों से उतरकर तुम्हारे होठों पर आ गया था। और उस समय तुम्हारे होठों में एक स्वाभाविक क्या था, कंपन हो उठा था, थर थर जैसे थरथराहट होती ना। तो वो जो आंखों से जो तुम्हारी आंखों में जो एक नई चमक थी, नया ही प्रकाश था, वो आंखों से उतरता हुआ तुम्हारे होठों पर स्थिर हो गया। और कैसे पता चला कि उस समय तुम्हारे होंठ जो हैं थरथरा रहे थे, उनमें एक अलग ही तरह की स्वाभाविक कंपन थे। फिर कहते हैं, देखा मैंने वह मूर्ति धीती, यानी कि उस समय मैंने देखा कि मेरे प्रथम गीत की, मेरे वसंत की प्रथम गीति, उस समय मैंने देखा कि मेरे प्रथम गीति की प्यास उस मूर्ति में साकार हो उठी थी। अर्थात जब मैंने देखा कि तुम्हारा सौंदर्य जो है, जब तुम बैठी हो तो ऐसे लग रहा है कि जैसे तुम मूर्ति हो। और ये मूर्ति कैसे लग रही थी, साकार हो गई है किसमें, जब मेरे जीवन के प्रथम वसंत में मैंने सौंदर्य के जो प्रेम के जो गीत गाए थे, उस समय के गाए हुए गीत जो हैं तुम्हारी मूर्ति में साकार हो गए थे। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा था, यानी कि उस समय जो सरोज है वो बहुत सुंदर लग रही थी। तो यहाँ पर सरोज के सौंदर्य का यहाँ पर वर्णन किया है। तो बच्चों क्वेश्चन भी आता है कि सरोज के जो है, सरोज जब नववधु बनी, यानी कि सरोज के नववधु रूप का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो यहाँ पर ये सारा आप वर्णन उसका कर देंगे। विशेष देख लेते हैं, भाषा वही है। ऐसे यहाँ पर संस्कृत शब्द भी हैं, है ना, श्रृंगार है, आमूल है, अधर है, मूर्ति, उच्छ्वास। तो साहित्यिक खड़ी बोली और तत्सम प्रधान साहित्यिक खड़ी बोली, इस तरह से भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, हिंदी खड़ी बोली है और तत्सम शब्दावली का प्रयोग भी किया है। तो इस तरह दो वाक्य बना सकते हैं, वरना एक वाक्य में भी लिख सकते हैं। और जो हैं अलंकार देख लेते हैं, नतनैनों में अनुप्रास अलंकार है। और मूर्ति धीति में मानवी, मूर्ति धीति में कौन सा है, मानवीकरण, क्योंकि मूर्तियाँ, मूर्ति में क्या किया गया, मानवी, मानव की क्रियाकलापों को देखा गया है। और थर थर में, थर थर में यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और कहाँ पर है, अंग अंग, अंग अंग में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और जो बिंब है वो स्मृति बिंब है, क्योंकि याद करके कह रहे हैं। और जो कविता है वो छंद मुक्त है, क्योंकि इन्होंने ही कविता को छंदों की परिधि से मुक्त किया था। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। फिर आगे कहते हैं, श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वासित धार। तो कवि पुत्री सरोज को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैंने अपनी कविताओं में, जो मैंने अपनी कविताएं लिखी थी, उन कविताओं में सौंदर्य के जिस निराकार भाव को व्यक्त किया था, वही भाव तुम्हारे रूप सौंदर्य में साकार हो उठा है। अर्थात जो निराकार थे, निराकार कैसे थे, जो इन्होंने अपनी पत्नी के साथ प्रेम के सौंदर्य के जो वो गीत गाए थे, तो वो भावी तो थे, है ना, वो निराकार थे वो भाव। और वो आज तुम्हारे इस श्रृंगार में, तुम्हारे इस सौंदर्य में वो क्या हो गए हैं, साकार हो उठे हैं। यानी कि वो जो रस था, जो वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर वो कवि गीत गाया करते थे प्रेम और सौंदर्य के, और जो उनकी जो रस है, जो कविता में वो धारा बहती थी, और आज तुम्हारे श्रृंगार में वो क्या हो गई है, साकार हो गई है, वो धारा साकार हो गई है। फिर कहते हैं, गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग। वो कहते हैं कि मैंने अपनी स्वर्गीय पत्नी के साथ मिलकर गाया था, जो प्रेम गीत है मैंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर गाया था, वह आज भी मेरे प्राणों में, वह आज भी क्या करता है, मेरे प्राणों में अनुराग, अनुराग यानी कि प्रेम
और उत्साह का संचार कर रहा है। जो मैंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर जो प्रेम के जो गीत गाए थे और वो गीत की कल्पना यानी कि उस गीत का जो छुअन है वो आज भी मुझे महसूस होती है। और वो प्रेम, वो अनुराग, वो उत्साह आज भी मुझे क्या कर रहा है, महसूस होता है, मुझ में उत्साह का संचार कर रहा है। फिर कहते हैं, रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना वही। वो कहते हैं कि रति रूप, रति बेटा उसकी बच्चों कामदेव की पत्नी के बारे में आया, उसका नाम रति था। और जो है वो मतलब नंबर वन यानी कि बहुत सुंदर थी, सुंदरता में। तो रति का रूप सबसे सुंदर था, सबसे सुंदर नारी रति को माना गया है। वो कहते हैं कि मैंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर जो प्रेम गीत गाए थे वो आज भी मेरे प्राणों में क्या कर रहा है, उत्साह का संचार कर रहा है। और ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे वे जो श्रृंगार की कल्पनाएं थी आकाश से उतरकर पृथ्वी में आ गई हैं। अर्थात कि जो मैंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर श्रृंगार की जो मैं कल्पनाएं किया करता था वो क्या वो किस में समा गई हैं, मही यानी कि धरती में समा गई हैं। इसको बच्चों दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो ऐसे कि उस समय सरोज जो है बहुत सुंदर लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो रति रति के जैसे जैसे उसने रति का रूप प्राप्त कर लिया है। और ऐसा लग रहा था कि जो आकाश है, आकाश में कौन है, उनकी स्वर्गीय पत्नी। आकाश बदल कर बना मही, तो आकाश जो है उतर कर किसमें समा, धरती बन गया। अर्थात आकाश से उतर कर उसकी जो पत्नी है सरोज में समा गई हो। क्योंकि सरोज जो है बिल्कुल अपनी माता के जैसे लग रही थी। जब वो उसको निराला को सरोज में अपनी पत्नी की छवि दिखाई दे रही थी और उसे ऐसा लग रहा था कि ये सरोज नहीं खड़ी है, कौन खड़ी है, आकाश से उतरकर उसकी पत्नी की ही जैसे छवि खड़ी है। उसका रूप बिल्कुल ऐसा लग रहा था। और कैसी लग रही थी, रति रूप यानी कि बिल्कुल बहुत सुंदर लग रही थी, रति के जैसे। और ऐसा महसूस हो, इसको आप दो तरह से ऐसे लिख सकते हैं, जो श्रृंगार की कल्पनाएं इन्होंने, जो श्रृंगार की जो कविताएं, जो कल्पनाएं इन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर करी थी, वो जो कल्पनाएं कल्पनाएं किस में होती है, आकाश में ही होती है ना, क्योंकि हवाई होती हैं। तो ऐसा लग रहा है वो आकाश से उतर के कल्पनाएं धरती पर यानी कि सरोज में साकार हो उठी हो। तो इन्हें आप दो तरीके से कर सकते हैं, यानी कि वो कल्पनाएं धरती में आकर साकार हो गई हैं, या जो उनकी पत्नी है आकाश से उतरकर क्या किस में समा गई है, सरोज में समा गई। यानी कि उस समय जो है मनोहरा की ही छवि दिखाई दे रही थी, वो इतनी सुंदर लग रही थी रति के समान। और ऐसा भी महसूस हो रहा था कि जैसे मनोहरा आकाश से उतरकर उसमें समा गई है। फिर कहते हैं, हो गया विवाह, यानी कि विवाह जो है संपन्न हो गया। जब विवाह विदाई हो जाती है, फिर देखते हैं ना कि विवाह हो गया, क्या क्या हुआ, फिर वो सारा का सारा सीन एकदम आंखों के सामने से। तो कहते हैं फिर कि हो गया विवाह, आत्मीय स्वजन कोई थे नहीं ना आमंत्रण। कहते विवाह जो है संपन्न हो गया, लेकिन विवाह में कोई भी स्वजन सम्मिलित नहीं हुआ, उनको आमंत्रित ही नहीं किया गया था। अर्थात विवाह जो है अत्यंत सादगीपूर्ण रूप से संपन्न हुआ था। फिर आगे कहते हैं, ना आमंत्रण था भेजा गया, विवाह राग भर रहा ना घर, निसी दिवस जाग। और इस विवाह में कोई भी राग रंग नहीं हुआ, कोई गीत नहीं गाए, और घर में किसी भी तरह की कोई चहल पहल नहीं हुई। घर में किसी भी तरह का कोई रत जगा नहीं हुआ। फिर कहते हैं कि निशी माने रात, दिवस जाग, यानी कि रात और दिन, उसमें दिन में जो रत जगह होता है, दिन में भी गीत गाए जाते हैं हल्दी के, रात में मेहंदी के गाए जाते हैं। तो कोई भी दिन रात कोई भी रत जगह नहीं हुआ था, कोई भी मंगल गीत वहाँ पर नहीं गाए गए।
फिर कहते हैं प्रिय मौन एक संगीत भरा नवजीवन के स्वर पर उतरा। बस एक चारों तरफ से क्या भरा हुआ था? मौन था। चारों तरफ क्या था? एक मौन था। जो जितने भी प्रिय जो समय थे वो शांत थे, मौन थे, और ऐसा लगा था चारों माई बस एक मौन समाया हुआ है। मौन एक संगीत, इसमें विरोधाभास अलंकार है बच्चों, क्योंकि मौन भी है और संगीत भी है। तो कहते हैं बस चारों तरफ एक मौन भरा संगीत समाया हुआ था, और इस प्रकार चुपचाप तुम्हारा नया जीवन आरंभ हो गया। नव जीवन के स्वर पर उतरा। चारों तरफ क्या था? एक मौन था, और उस मौन में क्या था? संगीत भरा हुआ था। कैसे संगीत था? कि चुपचाप उस मौन में तुम्हारे नव जीवन के संगीत की शुरुआत हो गई, यानी कि तुम्हारा नया जीवन, जो नव दंपत्ति जीवन होता है, उसकी शुरुआत हो गई। तो इसमें कर लेते हैं बच्चों। वो जैसे भाषा वही लिखेंगे आप, साहित्य खड़ी बोली है, शब्दावली जो है संप्रदान है, और निराला जी की कल्पना शक्ति देखते ही बनती है। कितनी कल्पना से उन्होंने रूप सौंदर्य का वर्णन किया है, और जो है सरोज के सौंदर्य की विशिष्टता को साकार किया गया है। एक जैसे रति रूप में कहा है, कभी उनको किसकी याद आ रही है? मनोहर अपनी पत्नी की याद आ रही है। और उसमें अनुप्रास देख लेते हैं रति रूप में। यह है आपका रति रूप में, राग उसकी आवृत्ति है, और राग रंग में अनुप्रास अलंकार है। स्मृति बिंब यहाँ पर हुआ है, मूर्तिमान हो गया है। और जो छंद है वो छंद मुक्त है, शैली छायावादी है, और बड़े ही जो सरोज के सौंदर्य का यहाँ पर अच्छे से वर्णन किया है।